हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर सेम क्लासेज। अब AEJ की तैयारी इंजीनियर सेम के साथ हम लोग का टाइटल है और आप देख रहे हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। आपने देखा कि विदिन वन वीक में हमने पूरी लगभग 70% जो आपका पार्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसका कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोगों ने क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है उसको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर लिया। और ये फ्लूइड मैकेनिक्स का 13th सेशन है। इसमें भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट चैप्टर आज आपका है चैप्टर नंबर 7 नॉच एंड वियर, जो सिविल के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 7 है फ्लूइड मैकेनिक्स का, जो सिविल और मैकेनिकल को एक बेहतर लेवल पे पढ़ना है। टॉपिक का नाम है नॉच एंड वियर। पहले जान ले कि दोनों का फंक्शन क्या होता है, डिस्चार्ज को मेजर करना। बस डिफरेंस क्या है कि ये मेटालिक प्लेट्स का बना रहता है नॉच, और ये आपका कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है। तो आई होप आपको इससे एक क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए एग्ज़ाम में मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप चैनल पे बने रहेंगे। नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, सारे वीडियो को देखना और लाइक करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द क्रिटिकल डेप्थ मीटर इज यूज टू मेजर द क्रिटिकल डेप्थ। क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है आप ये जान लें, हाइड्रोलिक जंप को मेजर करता है। हाइड्रोलिक जंप को, और हाइड्रोलिक जंप को कौन सा नंबर सिग्निफाई करता है? फ्राउड नंबर। और फ्राउड नंबर FR इक्वल टू क्या होता है? फ्राउड नंबर FR इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं? इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स। ये सिंपली हम कहते हैं, लेकिन जनरली स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया टू द ग्रेविटी फोर्स होता है। तो ये क्रिटिकल डेप्थ जो होता है हाइड्रोलिक जंप को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं? ओपन चैनल फ्लो केस में। ये जो टर्म मिलता है सुनने के लिए, वो ओपन चैनल फ्लो के केस में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, इसका आंसर डी होगा। ऑन द बेसिस ऑफ फ्राउड नंबर वी कैन एनालाइज हैव different cases because the Froude number is the basic number which are used in the case of open channel flow. फ्राउड नंबर एक ऐसा डायमेंशनलेस नंबर है जो ओपन चैनल फ्लो को एनालाइज करने में आपको हेल्प करता है। जैसे फ्राउड नंबर का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो आप कहते हैं जो फ्लो होगा उसका नेचर शूटिंग फ्लो होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शूटिंग होगा। और इसे आप कहते हैं कि लेयर्स जो होगा बड़ी, उसके अंदर रेंडमनेस होगा, एक लेयर दूसरे लेयर पे जंप करेगा, और इस तरह के फ्लो को आप कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो। क्रिटिकल फ्लो होगा जब FR इक्वल टू 1 होता है तो क्रिटिकल, FR ग्रेटर लेस देन 1 होता है तो सब क्रिटिकल फ्लो होता है। तो ये सारे सिग्निफिकेंस हैं, तो आप इस तरह से रिलेट करके पढ़ेंगे तभी आप अच्छे एग्जाम में कर पाएंगे आप। अगला सवाल देखते हैं। एक है किप्लॉटी वियर। किप्लॉटी वियर किसे कहते हैं? ये भी एक डिस्चार्ज को मेजर करता है। पहले आप ध्यान दें, नोच एंड वियर बेसिकली डिस्चार्ज के लिए, और ये ट्रिपजॉइडल का एक स्पेशल केस है। जो ट्रिपजॉइडल वियर्स नोच एंड वियर होता है, नोच एंड वियर, ये उसका एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस है। ट्रिपजॉइडल वियर जो होता है स्पेशल केस होता है किप्लॉटी वियर का, जिसे नोच कहते हैं। क्या कहता है कि अगर एक रेशियो फिक्स करता है, मान लीजिए कि ये एक ट्रिपजॉइडल सेक्शन है और ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है, ये सरफेस है, ट्रिपजॉइडल सेक्शन ऑब्वियसली दिख रहा है आपको। तो कहता क्या है कि 1 हॉरिजॉन्टल
टू द 4 वर्टिकल का रेशियो हो जाए। मतलब अगर आप बात करें तो यहाँ से देखें तो ये जो रेशियो होगा ये स्लोप का, ये tan थीटा, ये θ/2 होता है। तो अगर 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा तो 4 यूनिट क्या होगा आपका वर्टिकल डिस्टेंस होगा। इस तरह से आप tan θ/2 इक्वल टू आप लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल बाई वर्टिकल यानी 1/4। तो ये आप देखेंगे तो एक कंडीशंस डेवलप होता है, और ये कंडीशंस क्या है कि ट्रेपेजॉइडल नोच विथ साइड्स इंक्लाइंड एट 1:4 वर्टिकल। और इंक्लाइंड्स का मतलब क्या आता है, एंगल ऑफ स्लोप। तो इस तरह के नोच को आप क्या कहते हैं, वियर्स को क्या कहते हैं, ट्रेपेजॉइडल का स्पेशल केस होता है। और ये ट्रेपेजॉइडल जो होता है वो किसका, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगल नोच के कॉम्बिनेशन से बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एज कंपेयर टू अ रेक्टेंगुलर वियर भी डिस्चार्ज को मेजर करता है। अ ट्रायंगुलर वियर मेजर लो डिस्चार्ज मोर एक्यूरेटली द डिस्चार्ज थ्रू द लेटर बीइंग। अब यहाँ जान लें, चाहे वो रेक्टेंगुलर नोच की बात करें या ट्रायंगुलर नोच या वियर की बात करें, डिस्चार्ज थ्रू रेक्टेंगुलर नोच और वियर दोनों के थ्रू जो डिस्चार्ज होता है वो क्या होता है, 2/3 CdL √2G H/3/2। यह रेक्टेंगुलर सेक्शन का डिस्चार्ज होता है। रेक्टेंगुलर यहाँ पे ऑल सारा पैरामीटर्स कांस्टेंट होता है, तो आप कहेंगे डिस्चार्ज थ्रू द रेक्टेंगुलर नोच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H/3/2। ये आप एक इक्वेशन याद रखेंगे। इस केस से आप एरर को भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपने हेड के मेजरमेंट में 1% का एरर कर दिया, हेड मेजरमेंट में 1% का आपने एरर कर दिया, तो डिस्चार्ज के मेजरमेंट में कितना परसेंट पर इफेक्ट पड़ेगा, 1.5 यानी 3/2 का हाफ कर देंगे। जैसे क्वेश्चंस में आए, व्हेन द डिस्चार्ज थ्रू द रेक्टेंगुलर नोच और वियर इज मेजर्ड, और उस केस में 5% का एरर आ गया हेड मेजरमेंट में, तो डिस्चार्ज में कितना होगा, तो आप कहेंगे 7.5%, 7.5%। यही अगर डिस्चार्ज थ्रू वी नोच की बात करें या डिस्चार्ज थ्रू ट्रायंगुलर नोच की बात करें, तो इक्वेशन क्या बनेगा, 8/15 CD tan θ/2। ये सारे डेरिवेशन से आता है, आई होप आप जानते हो, 2G H/5/2। वी नोच के केस में इसे ट्रायंगुलर नोच को वी नोच भी कहा जाता है। इसके थ्रू जो डिस्चार्ज होगा या ट्रायंगुलर के थ्रू जो डिस्चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा H/5/2। तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज में एरर होता है वो 2.5% से चेंज होता है। तो ट्रायंगुलर नोच में ज़्यादा एरर होगा, तो बोलेंगे ट्रायंगुलर नोच इज मोर सेंसिटिव। जैसे ये तो इक्वेशन है लेकिन इसमें एल नहीं है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ट्रायंगुलर नोच का यहाँ फार्मूला दिया हुआ है 8/15 CD √2G tan θ/2 H/5/2। तो राइट आंसर विल बी बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द मटीरियल ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ नोच। नोच किस चीज़ का बना रहता है, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया आपसे। चाहे नोच की बात करें या वियर की बात करें, ऑल आर यूज फॉर द पर्पस टू मेजर द डिस्चार्ज इन द केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो। जैसे कैनाल का डिस्चार्ज मेजर करना। जैसे रिसेंट में आपने सुना होगा कि दिल्ली में फ्लड आ गया था, हरियाणा गवर्नमेंट ने वो गेट ओपन कर दिया। गेट बेसिकली क्या है, नोच का पार्ट है। बेसिकली उसका पर्पस होता है रेगुलेटिंग द डिस्चार्ज, रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर। द नॉच एंड वियर हैव बोथ पर्पस। बस एक ये नोच जो होता है मेटालिक पार्ट्स का बना होता है, मेटल्स का बना होता है, और वियर आपका कंक्रीट पार्ट का बना होता है। क्लियर है? तो आप कहेंगे बी इज द राइट आंसर।
ध्यान रहना चाहिए ये सब सवाल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यही छोटे छोटे सवाल आपसे पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे ऑफ क्लासिफाइंग द नोच एंड वियर। इसमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो नोच एंड वियर के क्लासिफिकेशंस को जस्टिफाई नहीं करता है। दिए हुए ऑप्शंस में से कौन ऐसा ऑप्शंस है जो नोच एंड वियर के क्लासिफिकेशंस को जस्टिफाई नहीं करता है। तो बेड ऑफ द शेप ऑफ द ओपनिंग जस्टिफाई करता है ये। बेड ऑन द इफेक्ट ऑफ द साइड ऑन द नैप, नैप कहा जाता है सीट ऑफ लेयर ऑफ फ्लोइंग थ्रू द ओपनिंग, करता है। क्रेस्ट पे भी डिफाइन किया, टॉप मोस्ट पार्ट को क्रेस्ट कहा जाता है। इफेक्ट ऑफ द साइड क्रेस्ट इस पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है और यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है, ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है, तो यहाँ पे तो यहाँ से ये जो सेक्शन ऑफ लेयर फ्लो करता है तो ये क्या होता है, टॉप ऑफ द क्रेस्ट। ये मूवेबल होता है अगर मेटालिक प्लेट का हुआ, अगर वहीं पे कंक्रीट का होता मूवेबल नहीं होता है, तो इसे क्रेस्ट कहते हैं। तो क्रेस्ट के क्लासिफिकेशंस पे डिपेंड करता है, लेकिन उसके साइड से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डी विल बी द राइट आंसर, कि इस साइड से नोच एंड वियर, साइड ऑफ द क्रेस्ट से हम नोच एंड वियर का क्लासिफिकेशंस नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे ऑफ क्लासिफाइंग बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द ओपनिंग। अब आप नोच एंड वियर की बात करें, नोच की बात करें या वियर की बात करें, बेसिकली क्या क्या होता है, रेक्टेंगुलर नोच होता है। शेप के बेसिस पे ही क्लासिफाई किया गया, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, जिसे हम वी नोच भी कहते हैं। और अगला क्या है अपना, ट्रेपेजॉइडल। ट्रेपेजॉइडल कहा जाता है। ये सारे कंडीशंस हैं और इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि ऑल दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ नोच एंड वियर। स्टेप्ड नोच होता है, जिसे गेटेड नोच भी कहा जाता है। नंबर ऑफ गेट, जैसे इस तरह से कनेक्टेड होता है, लाइक दैट, ये स्टेप्ड नोच कहलाता है। नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर नोच विल बी देयर कनेक्टेड टुगेदर। तो रेक्टेंगुलर नोच तो है, ट्रेपेजॉइडल भी है, स्टेप्ड है। सर्कुलर नोच ऐसा कोई नहीं होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। ट्रेपेजॉइडल वियर हैज अनदर पॉपुलर नेम, व्हाट इज। मैंने बोला कि एक स्पेशल केस होता है ट्रेपेजॉइडल वियर का, जब साइड इसका 1 हॉरिजॉन्टल/4 वर्टिकल का रेशियो हो जाए, जिसे हम क्या कहते हैं, किप्लॉटी वियर और नोच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अभी आपने देखा था इससे पहले वाले में, तो पूरी डिटेल एनालिसिस होनी चाहिए। फॉर विच एंगल ट्रायंगुलर नोच द डिस्चार्ज ओवर इट्स मैक्सिमम। ट्रायंगुलर नोच और वियर में डिस्चार्ज मैक्सिमम कब होगा, तो आप जानते हैं Q इक्वल टू 8/15 CD tan थीटा बाई 2 √2G h/5/2 होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे जो tan थीटा बाई 2, थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री हम ले लेंगे तो tan थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। और इस पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है tan का वैल्यू। तो अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो आप कहेंगे डिस्चार्ज क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम होगा फॉर द गिवन एंगल। सी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। द डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नोच। रेक्टेंगुलर नोच में डिस्चार्ज किसके प्रोपोर्शनली होता है, तो डिस्चार्ज रेक्टेंगुलर नोच का आप जानते हैं क्या होता है, 2/3 CDL √2G h/3/2। तो यहाँ से ये सारे पैरामीटर्स क्या है, कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है h/3/2 के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h/3/2। ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ेंगे, या इन्वर्सली भी दिया, ऐसा ना h/3/2 देख के सिलेक्ट कर दें और बाद में मिलाए तो वो इन्वर्सली निकले। प्रॉपर ऑप्शंस को पढ़ेंगे तब जाके आंसर सेलेक्ट करेंगे। इससे एक सवाल अभी से आप लिख लीजिए, आपके जेई के एग्जाम में पूछना है, और सिविल वाले 2।
क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्चार्ज थ्रू द वी नोच वेरीज। वी नोच को ही कहा जाता है ट्रिएंगुलर नोच कहें या वी नोच कहें, और फॉर्मूला आप जानते हैं 8/15 सी डी tan θ/2 √2g, और h पर पावर क्या आता है 5/2। यहाँ से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्चार्ज किसका होगा, h पर पावर 5/2, और h पर पावर 5/2 यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल h पर पावर 5/2 को हम लिखेंगे 2.5। तो D विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द सीट ऑफ वाटर, ध्यान से सुनना है। मान ले कि फिक्स सरफेस है, तभी लिक्विड फ्लो करेगा। अ नंबर ऑफ वाटर लेयर विल बी देयर, दैट विल बी द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। आपने यहाँ पे ये टॉप ऑफ द नोच कहलाएगा, ये बॉटम ऑफ द नोच कहलाएगा। तो सीट ऑफ वाटर कहाँ से पास करेगा, लाइक दैट, यहीं से पास करेगा, इसी से पास करेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अ नंबर ऑफ सीट लेयर विल बी पासिंग, अ नंबर ऑफ सीट लेयर विल पास थ्रू द गिवन ओपनिंग। इसे कहा जाता है नैप। क्या कहा जाता है, नैप, NAPPE। जो सीट लेयर बॉटम ऑफ द क्रेस्ट के टॉप से पास करे, ये कहलाता है बॉटम ऑफ नोच। तो यहाँ इसके ऊपर से जितना ये हाइट तक फ्लो करता है सीट ऑफ लेयर, उसे कहते हैं आप नैप। तो ए विल बी द राइट आंसर। क्रेस्ट तो आप जानते ही हैं, बॉटम ऑफ द नोच। क्वेश्चन नंबर 12, इन एनी चैनल नोच इज यूज टू मेजर द फॉलोइंग। नोच एंड वियर का पर्पस क्या है, डिस्चार्ज को मेजर करना। सिंपल सी बात है, अभी हमने पूरा डिस्कस किया स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि इसमें इतना ही क्वेश्चन था जो पूछा जाता है, डेफिनेशन ये वो सारा हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। एक एरर से मैंने ले लिया, द परसेंटेज ऑफ एरर इन कंपेयर टू द डिस्चार्ज ओवर द ट्रिएंगुलर नोच करस्पॉन्डिंग टू 1% एरर। कह रहा है कि अगर ट्रिएंगुलर नोच का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और हेड के मेजरमेंट में 1% का एरर हो रहा है, तो अभी देखा आपने कि डिस्चार्ज में एरर इन डिस्चार्ज कितना होता है, 2.5% का। ये किस केस में है, ट्रिएंगुलर नोच की बात करें। अगर यही रेक्टेंगुलर रहता तो अगर हेड में 1% का एरर हो तो एरर इन डिस्चार्ज क्या होगा, 1.5% का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझ लें। अगर ट्रिएंगुलर नोच से आप डिस्चार्ज को मेजर करते हैं या वियर से, और इस केस में हेड में जो एरर आ रहा है वो आपका है 10%, तो सिंपल सी बात है, आप डिस्चार्ज परसेंटेज ऑफ एरर इन डिस्चार्ज Q इक्वल टू क्या होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 यानी 25% का एरर आएगा। यही प्रॉब्लम को अगर रेक्टेंगुलर से सॉल्व करते तो आप क्या लिखते हैं, 10 × 1.5, 15% एरर आएगा रेक्टेंगुलर नोच के थ्रू। तो ज़्यादा सेंसिटिव कौन है, ट्रिएंगुलर नोच को ज़्यादा सेंसिटिव माना गया है कि जरा सा भी एरर होगा तो वो रीडिंग पर इम्पैक्ट डालेगा और मैक्सिमम डिस्चार्ज एरर को शो करेगा। तो बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन हम लोगों ने एक नए चैप्टर का तैयार किया और प्रैक्टिस किया, और वो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 7, जो सिविल और मैकेनिकल को पढ़ना होता है, नोच एंड वियर। मैकेनिकल में पहले यहाँ से सवाल नहीं आता था, अब आने लगा है क्योंकि अब स्टैंडर्ड बढ़ गया एग्ज़ाम का। तो आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन एक नए सेशन, नए पैटर्न के अनुसार, नए सिलेबस के अनुसार और नए मॉडिफाइड सिलेबस के अनुसार। और ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7 फ्लूइड मैकेनिक्स का नोच एंड वियर। आई होप सभी कॉन्सेप्ट जितने नोच एंड वियर, डिस्चार्ज, टाइप्स ऑफ नोच, एरर,
क्लासिफिकेशन सभी हमने इसमें कंप्लीट प्रैक्टिस किया, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा अपने प्रिपरेशंस में। जो जेई का एग्ज़ाम मिड में होने वाला है, आरआरबी जेई का वैकेंसी आने वाला है, आप चैनल पे बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है, नए व्यूअर्स को चैनल को आगे बढ़ाना है, ये आपका चैनल है, आप सपोर्ट करें। अब अगला जो सेशन आएगा वो आएगा आपका फ्लो थ्रू पाइप का, उसके बाद लॉसेज इन फ्लो थ्रू पाइप, उसके बाद मॉडल एंड डायमेंशनल एनालिसिस, उसके बाद चैप्टर आपका लगभग फिनिश होगा, और टर्बुलेंट फ्लो का लगभग चैप्टर फिनिश होगा। फिर सोम का फटाफट हम लोग सीरीज लेके आएंगे। मतलब ये मान लियो विद इन 1 वीक द होल फ्लूइड रिवीजन विल बी कंप्लीटेड, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक क्वालिटी लेवल का क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे, आपका भी चैनल है, चैनल को आगे बढ़ाना यह आपकी जिम्मेदारी है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में नए जोश के साथ। फ्लूइड मैकेनिक्स के नए सेशन 14 होगा, उसमें प्रैक्टिस करेंगे फ्लो थ्रू पाइप के क्वेश्चंस को। थैंक यू।